हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम उसको करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने इससे पहले वीडियोस में एक कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म टॉपिक किया था। उसमें हमने क्या किया था कि वहाँ पर केवल 2 चार्ज थे जिनके लिए हमें टोटल फोर्स फाइंड करना था। लेकिन अगर हमारे पास 2 से अधिक चार्जेस हो, मतलब मल्टीपल चार्जेस हो, तब उसमें हम टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग वही होता है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम एक नाम से और जानते हैं, उसका एक नाम और होता है। वो क्या होता है? फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। जैसे कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, क्या होता है वो, या फोर्सेस बिटवीन दी मल्टीपल चार्जेस, क्योंकि इसमें एक से अधिक चार्ज को के अंदर फोर्स फाइंड करते हैं ना। तो ये मतलब लिखने की तो जरूरत है, लेकिन पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उससे पहले हमें क्या करना है, फोर्सेस फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो माना ये Q1 चार्जेस है। हमें क्या करना है, इस Q1 चार्जेस के ऊपर और जो अलग चार्जेस हो गए उनकी वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है, टोटल फोर्स। माना ये Q1 चार्ज है, ये यहाँ पर इसके आसपास एक ही Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये Q4 चार्ज है यहाँ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस Q1 चार्जेस के ऊपर इन तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड करना है, टोटल फोर्स क्या होगा। ठीक है, माना जो एक Q1 है, इस पर Q2 ने फोर्स किस साइड लगाएगा, Q1 ने इस Q2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसने यहाँ फोर्स लगाया। ठीक है, तो जब Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया तो फोर्स क्या होगा, किस पर फोर्स लगा, 1 पर, F1, और किसकी वजह से लगा, 2 पर। ठीक है, अब मैं इसका ये पोजीशन वेक्टर बना देती हूँ। इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा और इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। उसमें कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मैंने इनको डिनोट भी किया था, लेकिन यहाँ पर कोई इतना मतलब करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो जब Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया तो क्या फोर्स आया, F1 2। ठीक है, और इसका पोजीशन ये कैसे आया होगा, फोर्स ऐसे, ओके, कैसे आया होगा, R किसकी कहां से कहां तक आया, R2 1। ठीक है, अब Q3 Q1 पर फोर्स लगाएगा, वो कैसे लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा। ठीक है, वो ऐसे लगाएगा। वो क्या फोर्स होगा, F1 3, क्योंकि किसने फोर्स लगा, किस पर फोर्स लगा, Q1 पर, किसकी वजह से, Q3 की वजह से, वो ऐसे F1 3 होगा। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऐसे, कहां से कहां तक आया, R3 1। और जब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिगर, इसी वजह से मैंने 4 ही चार्जेस लिए हैं। अगर इससे ज्यादा चार्जेस लेती तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब जब Q4 होगा, वो कैसे फोर्स लगाएगा, वो ऐसे फोर्स लगाएगा। तो वो क्या होगा, F1 4। ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, वो भी ऐसे बन जाएगा। वो होगा किसकी कहां से कहां तक गया, R4 1। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, Q1 चार्जेस पर अदर जितने भी चार्जेस है उस पर टोटल फोर्स कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो इससे सुपरपोजिशन की डेफिनेशन में लिखा भी है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। तो गिवन चार्ज क्या है हमारे पास, Q1 इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। इन सब का वेक्टर सम, जो भी फोर्स इनसे फाइंड होंगे उनका वेक्टर सम एक्सर्टेड ऑन इट, इस चार्ज पर जितना भी एक्सर्ट होगा, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, Q1 पर कितना कितना फोर्स फाइंड हुआ ऑल अदर चार्जेस की वजह से, वो लिखते हैं। वो क्या था, देखो, फर्स्ट लिखते हैं फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सबसे पहले फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, वो क्या आया था हमारे पास,
ये रहा यहाँ F12 F12। तो कुलोम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q1। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, Q2। किस किस के बीच है फोर्स, Q1 और Q2 अपॉन 4πε0 इनटू में क्या R21 का स्क्वायर, इसका अपोजिट हो जाता है जो पोजीशन वेक्टर होता है फोर्स का, R21 स्क्वायर इनटू में क्या होता है R21 कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू किसकी वजह से, अब Q3 चार्ज की वजह से। ठीक है, Q3 चार्जेस की वजह से क्या होगा, क्या आया था यहाँ पर, ये रहा F13। ठीक है, तो वो क्या होगा Q1, तो किसके बीच में फोर्स है, Q1 Q3 और 4πε0 R31 का स्क्वायर, और क्या होगा R31 कैप, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू किसकी वजह से, Q4 की वजह से, वो क्या थी F14, और मैं यहां लिख देती हूँ F14। ठीक है, और क्या आएगी Q1 Q4 अपॉन 4πε0 R41 का स्क्वायर R41 कैप। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अब हमारे पास फोर्स तो आ गई, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज मतलब Q1 पर इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज। अब हम क्या करेंगे, जो ये फोर्स फाइंड हुई है हमारे पास, इनका वेक्टर सम करेंगे। मान लिया हमने यहाँ F1 F13 F14, अब हम एक फोर्स और फाइंड करते हैं। मान लिया हमें नहीं पता ना कि कहाँ तक है, एक F1N भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा F1N, वो क्या होगी Q1 QN अपॉन 4πε0 R N1 का स्क्वायर R N1 कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें उसने क्या कहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कि द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट। अब हम इन सब फोर्सेज का वेक्टर सम फाइंड करेंगे। तो मान लिया वो जो टोटल वेक्टर फोर्स होगा वो F1 होगा, तो वो क्या होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन F1N। ठीक है, तो क्या होगा F1 इज इक्वल्स टू, अब हम इनमें देखते हैं कि इन सब फोर्सेज में कुछ चीज कॉमन है, जो कि है Q1 अपॉन 4πε0, Q1 अपॉन 4πε0, यहाँ भी Q1 अपॉन 4πε0 और यहाँ भी Q1 अपॉन 4πε0। ठीक है, अब यहां से हम यहाँ Q1 अपॉन 4πε0, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ से Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर, यहाँ से Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर और यहाँ से Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर प्लस, तो इधर क्या आया था R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R31 कैप प्लस Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर R41 कैप प्लस क्या आ जाएगा Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल फोर्स वेक्टर सम करने के बाद जो आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म वैसे तो अगर यहाँ तक करे तब भी सफिशिएंट है। जनरल फॉर्म में क्या करेंगे F1, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नंबर चेंज हो रहा है जैसे 2 3 4 N, और यहाँ पर भी देखो एक नंबर चेंज हो रहा है 2 3 4 N, यहाँ पर भी 2 3 4 N। तो हम क्या करेंगे, उस मान लेते हैं जैसे यहाँ Q1 अपॉन 4πε0, मान लिया हमने नंबर कहाँ से चेंज हो रहा है, हमने उस नंबर को I मान लिया स्टार्टिंग वाले नंबर को, तो क्या है I इज इक्वल टू 2 to N, यहाँ 2 से लेके N तक नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमने 2 को I माना है तो QI अपॉन
टू की जगह I1 का स्क्वायर आर वही RI1 कैप। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। ओके, तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे I की जगह तो क्या बन जाएगा Q2/R21 का होल स्क्वायर R21 कैप, ये वाली टर्म आ जाएगी। 3 रखेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, 4 रखेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, n रखेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। तो जितनी भी जैसे भी आपको निकालना हो वहां तक आ जाएगी। थैंक यू। बस ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतना ही था। थैंक यू।